जैसे कि आपको बताया कि त्रिकोणमिति का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो वह सारे क्वेश्चन आपके बीच हम ला रहे हैं एक एक करके। पूरा वीडियो में देखिएगा ताकि हर चीज आपको समझ में आ जाए। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है दोस्तों कि 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a जो ये किसके बराबर है, चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि 10 लेवल का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऑप्शन ए में है 9, बी में है 1, सी में है 0 और डी में 8। कौन सा ऑप्शन होगा आपको सिलेक्ट करना, तो इसके पहले आपको बना के देखना होगा। आइए बनाते हैं। हिसाब है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, ये हिसाब आता है। क्योंकि आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, याद होगा कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये फॉर्मूला आपको बताया था, बस इसी फॉर्मूला को आपको पुट कर देना यहाँ पर। चलिए 9 sec को रहने देते हैं, sec स्क्वायर। अब इस 9 को रहने देते हैं, 10 के बदले क्या लिखेंगे, 10 के बदले 10 को बदलेंगे sec स्क्वायर माइनस 1, क्या लिखेंगे sec स्क्वायर a माइनस 1। अब देखिए यहाँ आ गया 9 sec स्क्वायर a, यहाँ रहने दीजिए, 9 से गुना कीजिएगा तो 9 sec स्क्वायर हो गया और माइनस माइनस प्लस 9 1 के 9। अब sec स्क्वायर माइनस में ये है, प्लस में दोनों कट गया, सेम चीज है। तो क्या बचा 9, यानी ऑप्शन इसका ए जो है बिल्कुल आपका सही होगा। इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपको लेके चलते हैं। चलिए जैसे कि आप दूसरा क्वेश्चन में लिए, इस तरह का क्वेश्चन आपका इस आकलन में ये क्वेश्चन दिया हुआ था, एग्जाम को टेस्ट कर लीजिएगा, क्वेश्चन को लगा लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आपका छपा हुआ था परीक्षा में। तो जैसे कि यहाँ रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए बराबर होगा किसके, देखिए दिया ऑप्शन में sec a प्लस tan a, sec a माइनस tan a, सी में sec a प्लस cos a, डी में tan a प्लस cos a। चार ऑप्शन आपके पास है। आप अंदाजित लिख लगाइएगा दोस्तों, तो आपका गलत हो सकता है, इसीलिए पहले बना के देख लीजिए। दोनों में है तो कुछ नहीं करेंगे, आप परिवर्तन कर लेंगे बस। 1 प्लस साइन a आपको लिख लेते हैं थोड़ा, बाय 1 माइनस साइन a, है कि नहीं। इसको हम परिवर्तन कर लेते हैं उसका करीब, यहाँ 1 प्लस साइन a से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना कर देंगे, बस कुछ नहीं है। देखो ऊपर में a प्लस b दो बार आता है, मतलब आप लिख सकते हैं इसको 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। फिर लीजिए a माइनस बी, a प्लस बी में है, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लीजिए, अब आंसर बन जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या होता है, रूट अंडर में है, चलिए रूट अंडर बना करते हैं। 1 प्लस साइन a, साइन a और एक बार लिख लीजिए, दो बार है 1 प्लस साइन a, दो बार लिख लिए, ठीक ना। अब नीचे देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला तो अभी तुरंत बैठाएं, तो जस्ट उसको अगर लिख लेते हैं तो आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल होता है cos स्क्वायर। तो देखिए यहाँ स्क्वायर है, अगर स्क्वायर है तो बढ़ जाएगा इसका, यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन a और नीचे डायरेक्ट इसको हटाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर होता है, रूट से हट जाएगा तो cos बचेगा, क्या बचेगा cos। अभी दोनों को क्या करना है, आपको अलग अलग लिख लेना है, 1 बाय cos a प्लस साइन बाय cos a। अब 1 प्लस cos का फॉर्मूला आपको पार्ट 2 में बताया थे, फॉर्मूला में लेते थे, तो पार्ट 2 का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहां जाकर देख लीजिएगा। 1 प्लस cos का होता है sec और sin का cos का होता है tan। दोस्तों बता दें कि sec a प्लस tan a जो इसका बिल्कुल सही आंसर है, जो ऑप्शन ए में है, sec a प्लस tan a इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए आप इस तरह का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह है sin थीटा माइनस 2 sin 2 थीटा बाय 2 cos थीटा माइनस cos थीटा। अब इसको कैसे बनाइएगा, देखिए आपको हिसाब में पहले ऑप्शन दिया है cos थीटा, tan थीटा, sin थीटा एंड cos थीटा, है ना। तो थोड़ा हिसाब को मैच कर लेते हैं। सॉरी cos क्यू थीटा है, चलिए cos क्यू थीटा है। चलिए आइए ऊपर देखते हैं sin थीटा और 2 sin थीटा, sin मतलब कॉमन है, sin थीटा पर कॉमन ले लीजिए, ठीक है। यहाँ बचा 1, यहाँ बचेगा 2 sin स्क्वायर थीटा, नीचे cos कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1,
ये है आपका साइन। अब देखिए कुछ नहीं करना है, साइन थीटा बटा cos थीटा रहने दीजिए। अब जानते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला नहीं जानते तो हम इसको छोटा कर देते हैं। 1 के बदले हम लिख लेते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बताए थे इक्वल टू 1 होता है। तो 1 इक्वल टू sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा को यहाँ रहने दीजिएगा। ठीक, अब नीचे भी वैसे कीजिए, 2 cos स्क्वायर को रहने दीजिए और 1 के बदले बिठा दीजिए sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बिठा दी। अब देखिए क्या होगा, 2 sin स्क्वायर थीटा में sin स्क्वायर थीटा घट जाएगा तो माइनस sin स्क्वायर थीटा बचेगा, माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर बचेगा। यहाँ भी 2 cos में वो cos चल जाएगा तो cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर बचा है, मतलब ये दोनों जो है घट के दोनों सेम आएगा तो दोनों को क्या कीजिएगा, काट दीजिएगा तो sin बाय cos बचेगा, मतलब क्या आ जाएगा tan थीटा। इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। आप देख पा रहे हैं थोड़ा हिसाब करो कि देख लीजिए, हम यहाँ सिर्फ लगाएंगे आप बता दे रहे हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला होता है जो इस 1 के बदले हम यहाँ बैठाएंगे बस, है कि नहीं? आपको भी यही करना है। चलिए आगे लेके चलते हैं। अब जो है इस प्रकार आपके पास है sin स्क्वायर बाय 1 माइनस cos से बराबर है, चार ऑप्शन आपके पास है 1 प्लस sec बाय sec, 1 प्लस sin a बाय sin, 1 प्लस tan a बाय tan a, इनमें से कोई नहीं। देखिए चार ऑप्शन आपके पास है, तो इसका हिसाब क्या होगा कि आप अगर अंदाजे लगाते हैं तो आपका गलत होगा, इसलिए बना के पहले देख लीजिएगा। आइए आपको बना के दिखाते हैं। sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मैंने लिखा था पहले भी, पार्ट 2 नहीं देखा जरूर देखिएगा तब समझ में आएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ हम इसको लागू कर देंगे। sin की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर बिठा दिए, ठीक है, a है तो लिख दीजिए ना, नीचे 1 माइनस cos रहने दीजिए। देखिए हो गया ऐसा, किया गया ना, स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में कर दीजिए a प्लस b इंटू a माइनस b, और नीचे जो है इसको एकदम वैसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं है। देखिए सेम मिल रहा है, ऊपर नीचे काट दीजिए, बचा क्या 1 प्लस cos, और cos का फॉर्मूला आपको बताए थे कि cos का होता है 1 बाय sec। अब sec एलसीएम आ जा रहा है तो sec यहाँ एलसीएम ले लीजिएगा तो बचेगा कितना sec प्लस 1, sec a प्लस 1, sec a प्लस 1 किसमें आप देख लीजिए 1 प्लस sec, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, मतलब ये बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। आइए आपको लेके चलते हैं। तो चलिए कि पहले आप देखते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस जो ऊंचाई और दूरी से क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां से आपको परेशानी हो सकती है अगर नहीं जानते हैं तो, बट अगर जानिएगा तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। देखिए हम क्वेश्चन को दिखा रहे हैं आपको, पढ़े लिखना है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, चार ऑप्शन आपको दिया हुआ रहेगा, आपको बताना है। तो सबसे पहले इस हिसाब को पढ़िएगा, भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए जमीन है, यहाँ पर एक बिंदु है, क्या बोला है, एक बिंदु से जो मीनार के पास से, ये मीनार आपका हो गया दोस्तों, क्या हो गया मीनार, और इसके पास से कितना दूर पर है 30 मीटर। देखिए ये दूरी कितना है 30 मीटर दूरी पर है, ठीक है। अब मीनार की शिखर, शिखर कौन सा होगा इसमें मुड़वा, यहाँ पर इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया है 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री। तो बताइए इसका ऊंचाई क्या होगा, ये h आपको फाइंड करने बोला है, h कितना है, मान लीजिए h मीटर में निकालना है। तो देखिए सिंपल है कि ये 90 डिग्री तक कोण बन जाता है, तो एक समकोण त्रिभुज बन गया, ABC मान लीजिए समकोण त्रिभुज अगर बन गया आपका, तो ये क्या हो गया आपका आधार, ये क्या हो गया लंब, और आधार और लंब किसमें होता है दोस्तों, आपको फॉर्मूला याद करवा के याद कीजिए पार्ट 1 में कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, मतलब p/b। यहाँ डायरेक्ट भेजिएगा क्या, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, है ना। tan थीटा का जो मान दिया है 30 डिग्री दिया हुआ है, या 30 लिखिएगा, लंब का मान यहाँ h मान है पास ऐसे लिखिएगा, आधार को 30 दिया तो इस बिठा दीजिए। tan 30 का मान आपको याद करवा दिया है 1/3 होता है, 1/3 ये लिखना है आपका मान इसका h/30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे गुना कर लीजिएगा तो आ जाएगा 3h = 30, h बराबर 30/3
3। अब आपका मन करे तो ऐसे भी आंसर आ सकता है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया रहेगा। परिमेय निकाल लीजिए इसको, √3 से ऊपर नीचे गुना कर लीजिए तो हो जाएगा कितना 30√3 बटा 3, 3.30, 10√3 इसका आंसर हो जाएगा। 10√3 मीटर होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आप सही टिक करके आइए ना, या कभी-कभी √3 का वैल्यू भी दिया रहेगा सब्जेक्ट। अगला शब्द है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप अंदाजे टिक लगा के आ जाते हैं। सो ऐसा आपको देखिए और सीखिए कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। चलिए आंधी आया, ये पेड़ है कि नहीं, ये पेड़ है जमीन पर खड़ा हुआ। अब जैसे इधर से आंधी दिया तो ये टूट गया, यहाँ पर टूट जाता है, वही लिखा है टूट गया। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ता है कि शिखर जमीन को छूने लगता है। ये जमीन है इसका, अब ये इस तरह यहाँ टूटा है कि ये भाग जो है जमीन को ऐसे छू लेता है, ऐसे छू लेता है, ऐसे टूटा है ये, ठीक है। तो सीधा करें तो 90 का कोण तो बन ही जाता है। आगे होता है उसके साथ 30 डिग्री का कोण भी बना देता है। यहाँ पर जो गिरता है इस तरह की 30 डिग्री कोण बनाता है, ठीक 30 डिग्री बना दिया। शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर, देखिए यहाँ से जो शिखर छुआ जमीन को वो 8 मीटर दे दिया है। तो आपको बताइए पेड़ की ऊंचाई कितना है, मतलब आपको ये और बी मान लीजिए पेड़ है, ये भी कितना लंबा था ये बताना है। यहाँ पर टूटा है शिखर और ये बी पर छुआ है, ठीक। अब कुछ नहीं है, ये आधार दिया है, आपको ये लंब निकालना है, मतलब ये h मान लेते हैं। चलिए ये h को निकाल लीजिएगा, क्योंकि अभी बताएं कि लंब और आधार किसमें होता है, tan में होता है, एंगल तो दिया हुआ है। और ये भाग तो यहाँ आया है तो ये क्या होगा, इसका कर्ण होगा। कर्ण किसमें होगा, कर्ण आधार cos में, यानी cos और tan से बना दीजिएगा, निशान आ जाएगा। देखिए हम पहले आपको इस टूटा हुआ भाग को निकालते हैं h, ठीक है ना। इस h को निकालते हैं पहले, इसको है ना। तो त्रिभुज का नाम है, देखिए BCD नाम दे दीजिए, BCD। यहाँ पर B जो है 90 डिग्री का कोण बनाया है, तो ये tan थीटा बिठाइएगा यहाँ, थीटा का तो वैल्यू 30 दिया, 30 लिख दीजिए। लंब मतलब ये वाला लंब हुआ कितना है, h लिख दीजिए। आधार ये वाला कितना है 8, यहाँ लिख दीजिए 8, हो गया। tan 30 का मान 1/√3 आपको बताएं, याद रहिए। तो काटो देखिए 1/8, h/8 कोना को गुना कीजिएगा तो h निकला, h = 8/√3, ये निकल गया h, ये टूटा निकल गया। अब ये वाला निकालना तो इसको जोड़िएगा तब ये वाला मिलेगा। तो अब cos थीटा ले लीजिए, इसमें निकाल सकते हैं cos 30 लीजिए। आधार बटा कर्ण होता है, आधार कितना है 8, और ये कर्ण इसका पता नहीं है, दूसरा भाग तो पता नहीं है, x मान लीजिए और यहाँ लिख दीजिए x। cos 30 का मान याद कीजिए, cos 30 का मान कितना होता है, b/3 √3/2 ये होगा, √3/2 यहाँ हो गया 8/x। यहाँ से भी x निकाल लीजिए, 8 × 16/√3 लिख आया। ये भाग भी निकल गया x, ये भी x निकल गया, दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ को जोड़ हो जाएगा। जोड़ दीजिए 8/√3 यहाँ पे जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। जोड़ 16/√3, यही ना दोनों है, ये निकला 16/√3, इसको जोड़िए। अब √3 लॉस हो गया, 8 और 16 24 हो जाएगा। अब √3 को परिमेय कर दीजिए तो आंसर मिल जाएगा। चलिए आंसर मिला तो कोना 24/√3 गुना कीजिए √3 से ऊपर नीचे तो हो गया 24√3/3, 3 × 8 24, 8√3 मीटर हो गया इसका ऊंचाई मिलेगा। इतना सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको देखना है कि हमको निकालना क्या है। और जब एक एंगल दिया हुआ रहेगा तो आपको देखना है कि लंब है कि आधार है, इस हिसाब से आप sin cos tan का यूज कीजिएगा, सारा आंसर आपका बन जाएगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन आपसे अगर पूछ ले परीक्षा में, कहीं से भी पूछ ले तो आप बना दीजिएगा। सिर्फ आपके बीच कॉन्सेप्ट होना चाहिए, सीखने की क्षमता होनी चाहिए। इस तरह सारा वीडियो में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में त्रिकोणमिति का यानी कहें दोस्तों क्लास 10th लेवल यानी 10 के ही किताब का सारा क्वेश्चन मैंने बना दिया। अगर नहीं देखे तो पार्ट 1, पार्ट 2 का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से देख लीजिएगा। अगर कोई बच्चे 10th की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये क्लास दोस्तों एकदम रामबाण होगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और अच्छा नंबर होगा 100 का 100 नंबर ला सकते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का मैथ बना रहे हैं दोस्तों, चाहे एनसीईआरटी का मैथ बना रहे हैं, सारा मैथ का सॉल्यूशन हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं। तो सबसे पहले अपने तैयारी के साथ साथ यानी जेटेट आचार्य सहायक जो सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो 10th लेवल का क्वेश्चन त्रिकोणमिति से पूछा जाएगा दोस्तों। यही तीनों पार्ट से ही पूछे जाएंगे, आपको पक्का भरोसा देते हैं। पूरा शेयर कीजिए दोस्तों को वीडियो, ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच जाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगला क्लास में।